अर्थात अनपढ़ व्यक्ति जानवर के समान है, बर्बर है, अमानुष है। आइए आजादी के वर्ष से लेकर वर्तमान समय तक की अवधि में ये पता करें कि ये सूक्ति, ये कथन कितना प्रासंगिक है। आपको बताना चाहूँगा, मैंने गूगल से ये आंकड़े लिए हैं कि वर्ष 1951 में भारत देश में साक्षरता दर 18% था और वर्ष 2023-24 में ये साक्षरता दर बढ़कर 81% हो गया। अब आप लोगों से एक सवाल है कि पहले की तुलना में अब जबकि साक्षरता दर बहुत बढ़ गया है, 4.5 गुना बढ़ गया है, क्या अपराध दर कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? मुझे लगता है कि अब अपराध दर बहुत बढ़ गया है। अब तो साइबर क्राइम भी चरम पर है। तो आइए इसका पता लगाएं कि साक्षरता दर, शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ साथ अपराध दर क्यों बढ़ गया। पुनः मैं 1951 की जनगणना में जाना चाहूँगा। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत देश की आबादी लगभग 36 करोड़ थी। ये आपने गूगल से लिए हैं मैंने। और वर्तमान में भारत देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है। तो और तो मनुष्य है, मनुष्य जाति के लोग और विशेषकर पुरुष वर्ग, ये मानवीय दुर्गुणों का भंडार है। यही कारण है कि शिक्षा का स्तर, साक्षरता दर बढ़ने के साथ साथ अपराध दर भी बहुत बढ़ गया है। एक बात और, शिक्षा से प्राप्त ज्ञान और मानवीय दुर्गुण एक ही पात्र, जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, में एकत्र होते हैं। तो मानवीय दुर्गुण शिक्षा से प्राप्त ज्ञान को भी दूषित कर देता है, कंटामिनेट कर देता है। यह ऐसा ही है जैसे अगर किसी गंदे बर्तन में कोई शुद्ध चीज डाल दिया जाए तो वो शुद्ध चीज भी गंदी हो जाती है। इसी तरह अगर मानवीय दुर्गुण मस्तिष्क में ज्यादा है और उसमें शिक्षा रूपी ज्ञान भी डाला जाए तो शिक्षा रूपी ज्ञान भी कंटामिनेट हो जाती है, दूषित हो जाती है। मानवीय दुर्गुण क्या है? जैसे अहंकार, महत्वाकांक्षा, लालच, काम वासना, हत्या करने की प्रवृत्ति, नशा पान करने की प्रवृत्ति, चोरी करने की प्रवृत्ति, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ बोलना, बदले की भावना आदि। यही कारण है कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ अपराध दर भी खूब बढ़ रहा है। साक्षरता दर बढ़ने के साथ अपराध दर घटना चाहिए था, लेकिन साक्षरता अपराध को बढ़ाने में खूब सहयोग कर रहा है। बहुत बढ़िया। शिक्षा के कारण अपराध खूब फल फूल रहा है। शिक्षा के कारण। तो क्या शिक्षा गलत चीज है? क्या शिक्षा विष है, जहर है, जिसके कारण अपराध खूब बढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे देखे शिक्षा अमृत है, लेकिन चूंकि शिक्षा से प्राप्त ज्ञान और मानवीय दुर्गुण एक ही पात्र, उस पात्र का नाम है मस्तिष्क, में इकट्ठा होता है। इसी कारण मानवीय दुर्गुण अमृत स्वरूप शिक्षा को ही दूषित कर देता है। यदि मनुष्य में आपराधिक दुर्गुण की त्वरा शिक्षा की त्वरा से अधिक होगी तो मनुष्य के अपराध कर्म बढ़ जाएंगे, और इसका ठीक उल्टा, यदि आपराधिक दुर्गुण की त्वरा शिक्षा की त्वरा से कम होगी तो आपराधिक कर्म अपने आप कम हो जाएंगे। मानवीय दुर्गुण जन्मों जन्मों से मानव मस्तिष्क में संचित है। यही दुर्गुण मनुष्य का स्वभाव हो जाता है, जो उसके कार्य और व्यवहार में परिलक्षित होता है।
तो जब तक मनुष्य अपने मस्तिष्क को साफ नहीं करेगा तब तक अपराध बहुत सारे